नहीं आए। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से सीएम मोहन यादव ने कहा है कि भारत में फिर से खड़ी होनी चाहिए आचार्यों की परंपरा। आचार्यों की परंपरा यानी कि जैसे हम अगर वेद की बात करें, यहाँ पर जितने 4 वेद है, 4 वेदों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी जो नीतियां हैं या पुरानी जो ज्ञान की चीजें हैं वो शिक्षा में शामिल करने की बात कर रहे हैं। धर्मिष्ठा जी, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा को सर्वोपरि माना है। बिल्कुल। और उच्च शिक्षा ही नहीं, अन्य शिक्षाओं को भी सर्वोपरि मानना चाहिए इस चीज में, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। बिल्कुल। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने एक विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, ऐसे ही मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी और समस्त अधिकारी जो अच्छे कैडर में है, उनको निश्चित ही माह में एक मंथ किसी न किसी शिक्षा संस्थान का भ्रमण करना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्चतर हो या विश्वविद्यालय स्तर पे हो। इससे निश्चित ही हमारी गुणवत्ता को सुधार मिलेगा, क्योंकि आज अभिभावकों और कई शिक्षाविदों की जो चिंतन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों को बैग को लेकर, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि बैग इतना भारी हो गया है कि हमारे नौनिहाल बच्चों के पोस्चर में चेंजेस आ रहे हैं और अधिकांश लोगों की पीठ में दर्द या कमर के दर्द या अन्य प्रकार की शिकायतें पा रही हैं। ऐसे में शिक्षा नीति में जो बदलाव आया है वो स्वागत योग्य है और इस निश्चित ही इसको अच्छी तरह से और सही तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 2 का जो बैग का वजन होगा वो 1.6 किलोग्राम से लेके 2.2 किलोग्राम तक हो। बिल्कुल। 3 से 5वीं तक का जो बैग का वजन हो 1.7 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम तक हो। कक्षा 6वीं से 7वीं तक का जो बैग का वजन हो वो 2 किलो से 3 किलो के बीच में हो। कक्षा 8वीं का जब वजन निर्धारित किया गया है वो 2.5 से 4 किलोग्राम तक रखा गया है और कक्षा 9वीं का जो वजन निर्धारित किया गया है वो 2.5 से लेके 4.5 किलो तक रखा गया है। और कक्षा 11वीं 12वीं का जो वजन है वो संस्थाएं अपने निजी लेवल पर उस चीज को देखेंगी कि विषयवार के किस स्ट्रीम से कौन सा छात्र है, उसी के अनुसार वो बैग का डिसाइड करेंगी। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसको स्ट्रिक्टली रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में जो कई अन्य निजी विद्यालय हैं वो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक चलाते हैं, इसकी भी मांग ये हमारा जो पालक महासंघ है और जो अभिभावक हैं और अन्य शिक्षाविद लगातार करते आ रहे हैं कि हमारा जो निजी पब्लिकेशंस हैं उनको बंद करके एक साथ जो पब्लिकेशन है हमारा एनसीईआरटी की, इसकी बुक चलाना चाहिए। हालांकि कई हद तक और सरकार ने इस चीज में देखा गया है कि हमारी एनसीईआरटी की बुक लागू की है, परंतु आज की दिनांक तक भी अभी भी अन्य पब्लिकेशन की बुक चल रही है और इसमें जो निजी विद्यालय है वो धुआंधार कमाई कर रहे हैं। तो इस और भी शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शिक्षा नीति चल रही है उस शिक्षा नीति के तहत हमें इन नौनिहालों पर भी ध्यान देना होगा ताकि इनका और इनके अभिभावकों का किसी प्रकार से शोषण ना हो और गुणात्मक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इनको प्राप्त हो। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि नौनिहालों का भी ध्यान रखना होगा नई शिक्षा नीति के साथ साथ, क्योंकि छोटे छोटे समस्याएं भी अभिभावकों के लिए कई बार बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। निगम जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, जैसे कि